जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं अभी आतंकवादी जो हमला हुआ है, जो पहलगाम का, जो कि अनंतनाग ज़िले में स्थित पहलगाम एक नगर है, उसकी घटना है कश्मीर का एक। तो मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस फ्री डैश मेशनरी की न्यूमरोलॉजी। 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये इनकी न्यूमरोलॉजी है फ्री डैश मेशनरी की। जो भी ये सारी दुनिया में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, ये सभी इस फ्री डैश मेशनरी की इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होती है, क्योंकि सारी दुनिया में इन्हीं शैतानों की व्यवस्था है और कोई एक ही इन्हीं को कंट्रोल करता है, या कह लो एक परिवार कह लो, चाहे एक समूह कह दो परिवार का। तो आप देख सकते हो एक जो घटना हुई है, ये 22 अप्रैल को हुई है, 22 अप्रैल 2025 को। तो इसका देखने का तरीका होता है, या तो जो सन होता है, सन के इकाई और दहाई वाले दो अंक ले लो, उसको देख लो आप। इकाई और दहाई वाले जो अंक होते हैं, यदि उसको देखते हैं तो जोड़ करते हैं, तो यदि इनमें से कोई सी न्यूमरोलॉजी आ रही है तो भी मान्य होता है। या फिर पूरी जो इसके जो सन होता है और जो दिनांक होती है, उसका जोड़ कर लो। तो ये 22 का है दिनांक। इसको जो टोटल करते हैं तो 13 आता है, 13 नंबर। उन्हीं शैतानों की जो न्यूमरोलॉजी है, 13 नंबर आ रहा है। और यदि आप गूगल से पूछोगे, गूगल से पूछना है, और जो बीबीसी जो न्यूज़ है उसमें देखो आप, ये इन्हीं की है बीबीसी न्यूज़ भी। तो यदि गूगल से पूछोगे आप कि कितना मतलब आदमियों की मतलब जो इसमें आतंकवादियों ने हत्या की, तो 26 नंबर आएगा। ये 28 भी हो सकते हैं, 28 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन ये दिखाएंगे वो अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। इसका मतलब ये संकेत सीधा होता है। यदि गूगल से पूछोगे आप, उनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यदि आंकड़ा आता है, तो समझो इसी जो शैतानी व्यवस्था है, इसी के द्वारा एक इवेंट है ये समझो आप। जैसे कि पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे जवान, वो 44 हुए थे। यदि आप पूछोगे गूगल से कितने हुए, तो 40 दिखाएगा। 40 एक सामूहिक, एक इनका बलि की प्रथा होती है, सामूहिक बलि देने की एक वो होती है। तो 40 का आंकड़ा, यानी कि ये घटना भी इनके द्वारा ही की गई है। और ये जो न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर, ये जो वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, ये सारी दुनिया में उन्हीं के लोग बैठाए गए हैं। ये व्यवस्था टोटल जो व्यवस्था है, ये इन्हीं शैतानों की बनाई गई है। इस व्यवस्था को चेंज करना होगा हमें। और धर्म की बात है, बड़े ही मतलब सारे जो हमारे न्यूज़ चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, धर्म की बात करिए कि धर्म पूछा गया, धर्म पूछ के मारा गया। यहाँ तक कि ये भी बात आई है कि कपड़े उतरवाए। तो धर्म वरम कुछ नहीं है, सारे लोग उन्हीं के होते हैं, शैतानों के। शैतानों का कोई धर्म नहीं। एक और दानवता है, एक और मानवता है। आपको चुनना है, आप दानवता की, असुरता की साइड जाओगे या मानवता की साइड जाओगे। मानवता की जो साइड है, वो केवल अनंत रचयिता परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, गॉड, उसकी साइड है, ये समझ लो आप। मानवता है क्या? जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ममता हो, क्षमा हो, दूसरों की सेवा का भाव हो, आभार हो, शांति हो, अहिंसा हो, फ्री विल जो परमात्मा ने, प्रकृति ने दिया फ्री विल जो दी है, कुछ भी करने की आज़ादी, वो मानवता के हित में हो, ना कि दानवता के हित में। भाई ये ध्यान रखना है। तो धर्म यही है जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। दया और प्रेम, यानी कि आपने सुना होगा कि कुरान शरीफ में भी कहा गया कि वो दयावान है, वो खुदा दयावान है। और हम जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, वैसे सनातन की इनको परिभाषा नहीं पता है, वो भी कहते हैं कि वो करुणा निधि है, करुणा है अंदर। तो सब जिसके अंदर ये भाव हैं, यानी कि वो लक्षण धारण करो। ये लक्षण बताए गए हैं धर्म के। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये भी धर्म नहीं है। और ये धर्मों की बात करते हैं ना, ये अलग अलग धर्म, अलग अलग, ये भी धर्म नहीं है। पंथ, समुदाय, मजहब या रिलीजन की बात होती है, ये भी धर्म नहीं है। यह केवल एक आस्था का विषय है। ये ऐसे समझो जैसे कि बीजेपी, ये भी दल हैं। जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी,
बीएसपी होगी, सपा होगी, जनता दल होगी और जितनी अनेकों पार्टियां हैं, ये दल हैं केवल, ये समझो। और ये खेल कहाँ से किया जाए, डिवाइड एंड रूल का खेल कहाँ से, ये यहीं से किया जाता है, इन दलों के द्वारा ही। दल इधर लगा लो या ये आपसे धार्मिक दल लगा लो, ये दल हैं। यानी कि जिसके अंदर दया, ये एक तुलसीदास जी का एक दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगट में प्राण। यानी कि दया ही धर्म का मूल है, और जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्म की साइड नहीं है, वो अधर्म की साइड है, ये समझ लो। तो आप असली दुश्मन को पहचानो कि दुश्मन छुपा कहाँ है। वो दुश्मन हमारे बीच में है, आपके बीच में, हर देश में वो दुश्मन है, और जो उसी शैतानी व्यवस्था के लिए काम कर रहा है। इस व्यवस्था को चेंज करना होगा, अर्थात हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए, हमें लोक स्वराज चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, स्वयं का शासन। ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण करना होगा। इस व्यवस्था को जब तक आप उखाड़ के नहीं फेंकोगे, ये घटनाएं लगातार होती रहेंगी। तो इन घटनाओं को, ये जब ये व्यवस्था हमारी लोक स्वराज की स्थापित हो जाएगी, ना ही तो कोई ये आतंकवादी घटनाएं होंगी, ना धर्म के आधार पर आपको या जाति के आधार पर आपको विभाजित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तो हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो कि ये जाति, वर्ण और धर्म से परे हो, समझे। तो वो व्यवस्था केवल यही है जिसके अंदर इंसानियत है, मानवता है। तो ये पहचानना होगा। तो इनका कोई धर्म नहीं है, ये अधर्म की साइड है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान हैं या फलाने हैं ढिकाने हैं, या इन्हें नहीं, ये एक खेल है। अगर यहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा होते तो उधर की साइड जो अब आतंकवादी घटना हुई तो क्रिश्चियन दिखाई जाते, इधर यदि पंजाबी ज़्यादा होते तो पंजाबी दिखाई जाते, इधर यदि और कोई अन्य पंथ, श्रद्धा, मजहब या रिलीजन वाला होता तो वो उसकी तरफ के लोग दिखाई जाते। ये सारी दुनिया में खेल चल रहा है, इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में, डिवाइड एंड रूल का। आपको पहचानना होगा वो लोग कौन है जो आपको डिवाइड कर रहे हैं। पहचानो उन लोगों को। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।